हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका इस सेशन में स्वागत है। आज हम व्यवहारिक स्थितियों में सरल समीकरण के अनुप्रयोग पर आधारित कुछ सवालों का हल करेंगे। अर्थात आप सबको इसमें हमारे दैनिक जीवन में उपस्थित कुछ स्थितियां दी जाएंगी, उससे आप समीकरण बनाएंगे और फिर उनको हल करेंगे और जो अज्ञात चर राशि है उसका मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए, हमको पहला उदाहरण दिया गया है कि किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग 32 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, हमको जो संख्या ज्ञात करनी है सबसे पहले हम उसको मान लेंगे। माना वह संख्या बराबर x। तो जो भी हमको अज्ञात दिया गया हो उसको हमको मान लेना है, कोई भी चर राशि। अब हमको बोल रहा है संख्या का त्रिगुणा। तो संख्या का त्रिगुणा, तो इसका त्रिगुणा लेंगे तो हो जाएगा 3x। अब यहाँ पर दिया गया है कि इसके दुगने और 11 का योग 32 है, अर्थात 3 गुने में हमको कितना जोड़ना है? 32। ये हम लिखेंगे प्रश्नानुसार करके, कि प्रश्न के अनुसार, अर्थात प्रश्न में जो हमको दिया गया है उसी के अनुसार हम ये काम कर रहे हैं कि एक संख्या के त्रिगुणे और 11 का योग। तो त्रिगुणा है 3x, उसमें हमको योग करना है 11 का, तो योग प्राप्त हो रहा है 32। तो 3x प्लस 11 बराबर 32, ये बन गया हमारा समीकरण। तो इस तरह से पहले आपको समीकरण बनाना है और उसके बाद आपको उसको हल करना है। तो देखिए, यहाँ पर अब हम करेंगे पक्षांतरण। 3x तो बाएं पक्ष में रहेगा, 32 के पास में आ जाएगा 11 और हो जाएगा माइनस। इसको हमने क्या बोला? पक्षांतरण। तो पक्षांतरण करते समय चिन्हों का जरूर परिवर्तन करना है। अब 32 में से हम घटाएंगे 11 तो प्राप्त होगा हमें 21। तो 3x बराबर हो गया 21। x का मान आ जाएगा 21, जो गुणा वाली संख्या है वो आ जाएगी भाग में बटा 3। तो x में जब हम 21 में 3 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 7। तो इस तरह से x का मान आ गया 7, जो हमारी अज्ञात राशि थी संख्या के रूप में, जो हमने माना था माना वह संख्या। जो उत्तर होगा उसमें हम माना को हटा के उसकी जगह लिख देंगे अतः, लिख देंगे अतः वह संख्या x बराबर 7 है। यही हमारा अभीष्ट उत्तर है। अब इसके आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। संख्या 7 प्राप्त हुई, 7 का 3 गुना करेंगे तो 21 प्राप्त होएगा, 21 में 11 जोड़ेंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमें 32। इस तरह से हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। उदाहरण अगला है हमारा, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/4 7 से 3 अधिक है। तो अब देखिए, इसमें हमको अज्ञात संख्या ज्ञात करनी है, तो मान लेंगे माना वह संख्या बराबर y। अब हमको चाहिए इसका 1/4। तो संख्या का 1/4, 1/4 का अर्थ होता है किसी भी संख्या का 1/4 भाग। तो यहाँ पर हमारी संख्या है y, तो y का 1/4 हो जाएगा y/4, या इसको हम लिख सकते हैं 1/4y, 1/4y भी लिख सकते हैं, या इसे y/4 भी लिख सकते हैं। अब इसमें हमको दिया है कि संख्या का जो 1/4 y/4 है वो जो 7 है उससे 3 अधिक है। तो ये लाइन हम लिखेंगे प्रश्नानुसार में। अधिक या कम जब भी आता है तो आपको ध्यान रखना है, उस समय हमें संख्याओं का अंतर लेना है। संख्या का 1/4 अर्थात y/4 7 से, अर्थात y/4 में से 7 घटा दें, उससे 3 अधिक है तो हमें प्राप्त हो रहा है 3। तो इस तरह से आपने देखा y/4, तो यहाँ पर हमारे चर राशि है वो रहेगी एक पक्ष में और 3 के पास में चल जाएगा माइनस का 7 पक्षांतरण होकर, तो ये हो जाएगा +7। तो y/4, 3 और 7 होता है इनका जोड़ 10। तो देखिए आप यहाँ पर इधर तो y/4 एक भिन्न है, लेकिन यहाँ पर हमारे को केवल प्राप्त हुआ है
10। 10 के बटे में यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके बटे में हम लगा सकते हैं 1। और आपको ध्यान होगा कौन सा गुणा करेंगे यहाँ पर, तिरछा गुणा। इसको हम क्या बोलते हैं, तिरछे गुणा को वज्र गुणन। तो जिससे हमें प्राप्त हो जाएगा y बराबर 10 गुणा 4। तो जब हम 10 को 4 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 40। तो इस तरह से हमें y का मान प्राप्त हो गया यहाँ पर 40। और y हमने क्या मानी थी, जो संख्या हमको ज्ञात करनी थी वो मानी थी। तो हम लिख देंगे अतः वह संख्या बराबर 40 प्राप्त हुई। तो इसकी भी आप जांच कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमको मान आया है 40। 40 का 1/4 भाग लेंगे। 40 का 1/4 अर्थात 40 में हम 4 का भाग दे देंगे तो 40 का 1/4 प्राप्त होगा हमें 10। अब जो 7 है 10 में से हम घटाएंगे 7 को तो बचेगा 3। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 3। तो इस तरह से जो हमने उत्तर प्राप्त किया है, संख्या ज्ञात करी है 40, वो बिल्कुल सही है। अगला उदाहरण है हमारा, राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो राजू की आयु ज्ञात कीजिए जबकि पिता की आयु 44 वर्ष है। तो इस प्रश्न में हमको राजू के पिता की आयु दी गई है जबकि राजू की आयु ज्ञात करनी है। तो राजू की आयु को हम मान लेंगे, माना राजू की आयु बराबर है x वर्ष और राजू के पिता की आयु हमको दे रखी है 44 वर्ष। राजू के पिता की आयु बराबर हमको दी गई है यहाँ पर 44 वर्ष और जिससे हमारा समीकरण बनने वाला है वो है सबसे मेन। अब देखिए हमको ये भी दिया गया है कि राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से, जो राजू की आयु है उसके 3 गुने से, राजू इस समय x वर्ष का है तो राजू की आयु का 3 गुना हो जाएगा 3x। तो ये है राजू की आयु का 3 गुना और उसके 3 गुने से कितने वर्ष अधिक है, 5 वर्ष अधिक है। तो 3x प्लस 5 और वो कितनी है, राजू के पिता की आयु हमको दी हुई है जो 44 वर्ष, अर्थात 3 गुना राजू की आयु का, उसमें अगर हम 5 जोड़ दें तो हमें प्राप्त हो जाती है राजू के पिता की आयु। तो देखिए आप 3x प्लस 5 बराबर 44, ये हमारा बन गया अभिष्ट समीकरण। अब इसको हमको हल करना है, करेंगे पक्षांतरण। तो 3x बराबर 44 माइनस 5 प्राप्त होएगा। 3x बराबर हो जाएगा 44 में से 5 गए तो 39, तो x बराबर हो जाएगा 39/3। तो देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान है समीकरण में हमको क्या लगाना है, शुरू में या लगाना है क्योंकि इसमें जो एक लाइन से दूसरी लाइन लगातार जुड़ी हुई है, इसलिए हमको यहाँ पर अंतिम लाइन पर इसलिए लगाना है। 3 में 3 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 9 में 3 का भाग देंगे 3 बार जाएगा। तो x का मान प्राप्त हो गया हमें 13 और x हमने किसकी आयु मानी थी, शुरू में देखिए माना राजू की आयु मानी थी हमने x वर्ष। तो इस तरह से लिख देंगे अतः राजू की आयु बराबर 13 वर्ष, x बराबर 13 वर्ष प्राप्त हो गई अब हमें राजू की आयु। तो यही हमारा अभिष्ट उत्तर है। अब हम इस उत्तर की जांच कर लेते हैं कि देखिए राजू की आयु 13 वर्ष है और जो राजू के पिता की आयु है वो राजू की आयु के 3 गुने से, तो राजू की आयु कितनी है अभी 13 वर्ष। राजू की आयु का अगर हम 3 गुना करेंगे तो 13 को गुणा करेंगे 3 से, तो 13 तिया 39। देखिए 13 गुणा 3 प्राप्त होगा 39 और उससे 5 वर्ष अधिक है अर्थात उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 5। तो 39 और 5 कितना हो जाएगा 44।
और सवाल में भी हमको कितनी दी हुई है पिता की आयु, 44 वर्ष। तो इस तरह से समीकरण बनाने के बाद में आप उसको हल करें और हल करके उत्तर की जांच भी करेंगे तो आपको गलती होने की संभावना बहुत कम रहेगी, ये ध्यान रखना है। अगला हमारा उदाहरण है, जब आप एक संख्या को 6 से गुणा करते हैं और फिर गुणनफल में से 5 घटाते हैं तो आपको 7 प्राप्त होता है। तो हमको वह ज्ञात करना है कि वह संख्या क्या है। तो देखिए इसको हम किस तरह से हल करेंगे। तो मान लीजिए या माना वह संख्या बराबर y। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि इस संख्या को आप किससे गुणा कर रहे हैं, 6 से। प्रश्नानुसार प्रश्न को आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्नानुसार का मतलब है प्रश्न को ध्यान में रखते हुए आप लिख रहे हैं। तो इसको हमने 6 से गुणा किया y को, तो प्राप्त हुआ 6y और फिर गुणनफल, तो 6y हो गया इसका गुणनफल। इसमें से कितना घटा रहे हैं आप, 5। तो 6y माइनस 5 बराबर हमको प्राप्त हो रहा है 7। तो 6y माइनस 5 बराबर 7, ये हमारा हो गया अभिष्ट समीकरण। अब इसको हमको पक्षांतरण करेंगे क्योंकि हमको जांच करनी है कि हमारा जो उत्तर प्राप्त होने वाला है वो क्या है। तो 6y बराबर 7 प्लस 5, 7 और 5 का जोड़ करेंगे, प्राप्त होगा हमें 12। y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 12/6। 12 में हम 6 का भाग दे देंगे तो हमें प्राप्त होगा 2। इस तरह से y का मान प्राप्त हुआ हमें 2, अर्थात वह जो संख्या है हमारी वो क्या है, 2। अब हम इसकी जांच करते हैं। देखिए कि जांच किस तरह से होती है कि हमारा जो उत्तर प्राप्त हुआ है वो सही है कि नहीं। 2 उत्तर, तो हमको क्या बोला था कि जो भी हमारी संख्या उसको किससे गुणा करना है, 6 से। तो 2 गुणा 6, फिर हमको उसमें से कितना घटाना है, 5 घटाना है। तो 2 गुणा 6 माइनस 5, तो 6 दूनी 12 माइनस 5। तो जब हम घटा रहे हैं तो हमको कितना प्राप्त होना चाहिए, 7 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमको कितना प्राप्त हो गया, 7। तो इस तरह से जो हमारा उत्तर आया है y बराबर 2 वो बिल्कुल सही है। तो हम लिख सकते हैं अतः वह संख्या y बराबर है 7। अगला हमारा उदाहरण है, वह कौन सी संख्या है जिसके 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। तो देखिए अब तो मान लेंगे, माना वह संख्या बराबर x। अब संख्या का हमको चाहिए 1/3, तो लिखेंगे संख्या का 1/3। आपको बताया था जैसे पहले भी 3/4 का मतलब होता है 3/4, ऐसे ही 1/3 का मतलब होता है 1/3। तो संख्या हमारी x है तो इसका 1/3 हो जाएगा 1/3x, या इसको हम लिख सकते हैं x को 1 से गुणा कर x प्राप्त होगा, बटे में आ जाएगा 3। अब प्रश्नानुसार पे आते हैं हम कि जो हमारा 3 अर्थात 1/3 भाग है उसमें हमको जोड़ना है 5। तो x/3 प्लस 5 और जोड़ने पे प्राप्त हो रहा है हमें 8। तो देखिए सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर पक्षांतरण। x/3 रहेगा एक पक्ष में और 5 प्लस का आ जाएगा दाएं पक्ष में और हो जाएगा माइनस का। तो x/3 बराबर 8 में से 5 घटाएंगे तो प्राप्त होगा हमें 3। अब यहाँ पर देखिए बटे में कुछ नहीं है, तो जब बटे में कुछ नहीं होता तो आपको ध्यान है हम करते हैं वज्र गुणा। वज्र गुणा अर्थात फिर एक बार बता रहे हैं आपको तिरछा गुणा। वज्र गुणन अर्थात तिरछा गुणन, जैसे देखिए x को गुणा करेंगे 1 से और 3 को गुणा करेंगे 3 से, तो x गुणा 1 प्राप्त होगा हमें x, और यहाँ पर 3 गुणा 3, इसलिए x का मान प्राप्त हो गया हमें 3 तिया 9। तो हमने शुरू में माना था संख्या बराबर x।
अतः वह संख्या बराबर हमें प्राप्त हो गई 9, जो कि हमारा अभीष्ट उत्तर है। अब हम इस उत्तर की जांच कर लेंगे कि ये उत्तर सही है कि नहीं। तो देखिए, संख्या का 1/3 9 का 1/3 करेंगे तो 9 में 3 का भाग देना पड़ेगा, हमें प्राप्त होगा 3। तो 3 में 5 जोड़ने पर 3 में 5 जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा हमें 8। तो देखिए यहाँ पर भी कितना प्राप्त हो रहा है, 8। तो इस तरह से जो हमारे को संख्या प्राप्त हुई है x बराबर 9, वो इस समीकरण का बिल्कुल सही उत्तर है। अब हमारा एक प्रश्न है, एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए तो आपको 60 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। तो देखिए, वह संख्या पहले हमको माननी पड़ेगी, क्योंकि जो भी हमको अज्ञात है वो हमको मानना है। ये सबसे बड़ी बात है जब हमको समीकरण दिया हुआ नहीं है। तो माना वह संख्या बराबर x, संख्या का 8 गुना करेंगे हम तो हमें प्राप्त होगा x का 8 गुना अर्थात 8x। अब प्रश्नानुसार में देखिए, हमको लिखा हुआ है कि संख्या के 8 गुने में आपको जोड़ना है 4, अर्थात 8x प्लस 4, तो आपको प्राप्त हो रहा है 60। ये बन गया हमारा समीकरण। अब हम करेंगे सबसे पहले पक्षांतरण। चर राशि यही रहेगी, अचर राशि 60 के पास जाएगी तो हो जाएगी माइनस की। 8x बराबर हो गया, 60 में से 4 गए तो 56। x बराबर x के साथ में गुणा में क्या है 8, वो आ जाएगा दूसरे पक्ष अर्थात 56 के भाग में। तो 56 में जब हम 8 का भाग देंगे तो 8 का पाड़ा बोलना पड़ेगा। 8 का पाड़ा बोलेंगे हम 7 तक, 8 सत्य होता है 56। तो इस तरह से हमें x का मान प्राप्त हो गया यहाँ पर 7। अब जांच कर सकते हैं आपकी सही है कि नहीं। 7 का 8 गुना कीजिए, 7 8 56, 56 में 4 जोड़ा तो प्राप्त हुआ हमें 60, और हमको भी कितना दिया हुआ है पहले से ही 60। तो अतः वह संख्या x बराबर 7 जो हमारा हल है वो बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न है, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं के तिगुने को घटाया तो उसे परिणाम 8 प्राप्त हुआ, तो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या बताइए। हमको ज्ञात करनी है इसमें अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना अभ्यास पुस्तिकाएं बराबर हमारे पास है y। अब अभ्यास पुस्तिकाओं का तिगुना, इनका 3 गुना। जो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं y, और हमको लेना है इनका 3 गुना, तो इसको गुणा कर देंगे हम 3 से, तो प्राप्त होगा 3y। अब प्रश्नानुसार में देखिए, हमको कुल अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या दी गई है 50। तो ये बोल रहा है कि जब हमने अभ्यास पुस्तिकाओं के तिगुने को 50 में से घटाया, अर्थात 50 माइनस 3y बराबर, तो हमें परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है 8। तो 50 माइनस 3y बराबर 8। यहाँ पर हमको करना है फिर पक्षांतरण, क्योंकि ये अचर राशि है और ये चर राशि है। तो माइनस 3y बराबर 8, 50 से वो इधर आ जाएगा और माइनस का हो जाएगा बराबर माइनस 50। तो यहाँ पे देखिए माइनस 3y बराबर 8, 50 इधर आके हो गया माइनस का। तो माइनस 3y, 8 में से 50 घटाएंगे, अर्थात बड़ी संख्या माइनस की, तो हमारा घटाने पर प्राप्त होगा वो माइनस में होगा। 50 में से 8 गए, प्राप्त हुआ 42 और माइनस लगा दिया। y बराबर माइनस 42, ये गुणा वाला माइनस 3 आ जाएगा भाग में, माइनस से माइनस कट जाएगा, 42 में भाग दे देंगे 3 का, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 एकम 3, 1 बच गया, 2 तरफ 12 हो गए, 3 चौके 12। तो इस तरह से हमें प्राप्त हो गया y का मान
यहाँ पर 14, अर्थात अभ्यास पुस्तिकाओं की जो संख्या है जो हमको ज्ञात करनी थी उसको हमने y माना था, वो हमें प्राप्त हुई 14। अतः अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या बराबर हो गई, हमको जो प्राप्त हुई है वो 14, और यही हमारा अभीष्ट उत्तर है। अब इसकी आप जांच कर सकते हैं। 14 का दुगना होता है कितना? 42। 50 में से घटाएंगे 42 को तो कितना प्राप्त होगा? 8। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर है वो y बराबर 14 बिल्कुल सही है। अगला है हमारा कि अनवर एक संख्या सोचता है, यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम 23 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अनवर की जगह आप खुद को लेकर भी इस सवाल को हल कर सकते हैं और समीकरण बना सकते हैं। तो देखिए, माना वह संख्या बराबर x। अब अनवर क्या करता है? इस संख्या के 5/2 में से, तो हमको निकालना है पहले संख्या का 5/2 कितना होता है। देखिए, संख्या का 5/2 अर्थात जो x है उसका 5/2। तो जब x का 5/2 करेंगे हम, तो आपको ध्यान होगा का की जगह हम कौन सा निशान लगाते हैं? गुणा का। तो x गुणा 5/2, तो प्राप्त हो जाएगा हमें 5x/2। अब प्रश्नानुसार में देखिए, उसने बोला है कि जो अनवर है वो क्या करता है? संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे, अर्थात 5x/2 में से 7 निकालने का मतलब है घटा रहा है, तो परिणाम प्राप्त हो रहा है 23। तो इस तरह से ये बन गया हमारा समीकरण 5x/2 - 7 बराबर 23। अब ये अचर राशि इसको इधर ले जाएंगे, पक्षांतरण कर देंगे, तो 5x/2 बराबर 23 + 7, क्योंकि 23 + 7 का जोड़ कितना होगा? 30। तो 5x/2 बराबर प्राप्त हो गया हमें 30, और इसके बटे में कुछ नहीं है, इसलिए इसके बटे में क्या लगाना है हमको? 1, ताकि हमको वज्र गुणा करने में आसानी रहे। अब वज्र गुणा करेंगे, 5x को गुणा करेंगे 1 से और 30 को गुणा करेंगे 2 से, तो 5x बराबर 30 गुणा 2। तो 30 गुणा 2 कितना प्राप्त होता है? आप सबको ध्यान है, 5x बराबर 30 दूनी 60। तो इस तरह से हमको प्राप्त हो गया 5x बराबर 60। अब x का मान ज्ञात करना है, तो इसलिए x बराबर लिख देंगे 60/5। तो जो ये 60/5 है, इसमें क्या करना है हमको? ध्यान दीजिए, 60 में 5 का भाग देना है, तो भाग जाएगा इसमें 12 बार, क्योंकि 12 पंजे कितना होता है? 60। तो इस तरह से जो हमने x माना था, अर्थात अनवर ने जो संख्या सोची थी वो सोची थी x, और वो कितनी प्राप्त हो गई? 12। तो हम लिख देंगे, अतः अनवर द्वारा सोची गई संख्या x बराबर 12 है। यही हमारा उत्तर होगा। आप जांच कर लीजिए एक बार। 12 का 5/2, 12 यहाँ पर आएगा तो 2 से कटेगा 6 बार, 5 छिक्के 30। 30 में से 7 घटाएंगे, कितना प्राप्त हो जाएगा हमें? 23। तो इस तरह से आपने देखा कि सवाल बहुत सरल होते हैं समीकरण वाले, बस उसमें आपको क्या करना है कि जो हमको अज्ञात संख्या वो मानिए और जो प्रश्न में दिया गया है उसी के अनुसार आप अपना समीकरण हल कीजिए। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। प्रश्न है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, ध्यान से सुनिएगा, परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। किसके पास? इरफान के पास। और संख्या भी दी हुई है 37। तो परमीत के पास कितने कंचे हैं? हमको परमीत के पास कंचों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे, माना परमीत के पास
कंचे बराबर x। अब हमको इरफान के पास भी कंचे दिए हुए हैं, देखिए वो कैसे हैं। इरफान के पास कंचे, संख्या तो हमको दी हुई है, लेकिन हमको ये भी दिया हुआ है कि जो इरफान है उसके पास, परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक है। तो लिख देंगे एक बार इसको हिंदी में, परमीत के कंचों के 5 गुने से 7 अधिक। तो देखिए आप बिल्कुल ध्यान से, इरफान क्या कह रहा है कि उसके पास परमीत के कंचों के 5 गुने से 7 अधिक है, और परमीत के कंचे हमको दिए हुए नहीं है, वो हमने माने हैं x। तो x का करना पड़ेगा 5 गुना, तो हमें प्राप्त होगा 5x, और उससे भी कितने अधिक हैं 7। जो ये हमको दिए हुए हैं ये इरफान के पास कंचे हैं, और प्रश्नानुसार में इरफान के पास कंचे कितने दिए हुए हैं 37। तो प्रश्नानुसार में जो हमारा समीकरण बन गया वो क्या बनेगा कि जो इरफान के पास कंचे हैं वो हमने ज्ञात किए हैं चर राशि x मान के 5x प्लस 7, और दिए कितने हुए हैं 37। तो परमीत के कंचों के 5 गुने से 7 अधिक कंचे बराबर 37 इरफान के पास है। तो देखिए पक्षांतरण, 5x बराबर 37 माइनस 7, तो 5x बराबर हो जाएगा 37 में से 7 गए तो बचेंगे 30, तो x बराबर हो जाएगा 30 बटा 5। तो इस तरह से जब हम 30 में 5 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा किसका मान, x का मान। इसलिए x बराबर हो गया, 5 का भाग देंगे जाएगा 6 बार, तो x का मान आ गया 6, और 6 किसके पास कंचे माने हमने, x का मान माना है परमीत का। तो अतः परमीत के पास कंचे x बराबर 6। तो इसकी भी आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। परमीत के कंचों का 5 गुना, अर्थात 5 छिक्के 30, और उसमें 7 जोड़िए, 30 और 7 37। वो कंचे किसके पास है, यहाँ पर दिया हुआ है इरफान के पास। तो इस तरह से जो x बराबर 6 हमें ज्ञात हुई, परमीत के कंचों की संख्या, वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आज के सेशन में हमने देखा कि हमारे दैनिक जीवन में उपस्थित विभिन्न स्थितियों को भी हम किस तरह से समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, और फिर उन्हें पक्षांतरण करके, वज्र गुणा करके हल कर सकते हैं। तो आपको यह प्रश्नावली बहुत ध्यान से करनी है और उसका रिवीजन करना है, क्योंकि ये आपके आगे कंपटीशन तक में काम आएगी।